अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमला सिफा आसिफ अमर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मसाने की कमज़ोरी के बारे में और कतरों का 100% यकीनी इलाज मैं आपको बताऊंगा। घरेलू नुस्खा है, देसी नुस्खा है, ये बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मसाने की कमज़ोरी ये ख़त्म हो जाएगी, या कतरे दाग का मसला है तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये मसला ज़्यादातर तो होता है बुज़ुर्गों में। 40-50 साल की उम्र के बाद जो बुज़ुर्ग नमाजी परहेज़ी होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाता है। फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला इसलिए बनता है कि उन्होंने नमाज पढ़नी होती है और जब कतरे आ जाते हैं या दांत का मसला बनता है तो फिर वज़ू नहीं रहता, कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार वज़ू करना पड़ता है, बार बार कपड़े तब्दील करना पड़ते हैं। तो बुज़ुर्गों में ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है, नौजवानों में भी हो जाता है, बच्चों में ये मसला बहुत कम होता है, मगर नौजवानों में भी ये मसला हो जाता है। और बुज़ुर्गों में जो 40-50 साल की उम्र के बाद जो है ये मसाने की कमज़ोरी पैदा हो जाती है, कतरे आने लग जाती है। तो इसके लिए मैं आपको आज का जो नुस्खा है, ये घरेलू नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पेशाब के कतरे आना रुक जाएंगे, 100% रुक जाएंगे, और मसाने की कमज़ोरी का मसला बन गया तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। नौजवानों में मसाने की कमज़ोरी की वजह से एक तो जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उनमें मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसके अलावा टाइम की कमी हो जाती है, मसाने पे बोझ से बढ़ना लग जाता है, बार बार पेशाब आता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, असाबी खिंचाव, असाबी दर्द शुरू हो जाती हैं। ये बीमारियां नौजवानों में भी हो जाती हैं और बुजुर्गों में भी ये मसला बन जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये मसला बनता क्यों है, किस लिए बनता है। तो उसके लिए ये जो है, जो नौजवानों में ये मसला बनता है, ये ज़्यादातर तो बनता है मुश्तज़नी की वजह से, जो बचपन की गलतकारियाँ की होती हैं, बचपन की गलतकारियों की वजह से। उसके अलावा कसरत जमा, अगलामबाजी, अमृत पसंदी, या मतलब कि मसाने में गदूद का मसला बन जाए। ये गदूद जो है, ये बुज़ुर्गों में गदूद का मसला ज़्यादा बनता है। तो अगर मसाने में गदूद का मसला बन गया है तो भी आपको पेशाब बार बार आएगा, मसाने की कमज़ोरी बन जाएगी, कतरों का मसला शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो नौजवान नस्ल है ये पोर्न वीडियोस ज़्यादा देखती है। पोर्न वीडियोस की वजह से, सेक्सी रिसाइल पढ़ने की वजह से, सेक्सुअल एक्साइटमेंट उभारने वाली कोई भी चीज़ है, कोई भी मवाद है, उस वजह से फिर जो है कतरों का मसला बन जाता है। या अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बातें करते हैं, या अपनी किसी भी दोस्त से फ़ोन पे बातें करते हैं, सेक्सी बातें करते हैं, या ऑनलाइन सेक्स करते हैं, तो इस वजह से जो है क्या होता है, मन्नी के कतरे शुरू हो जाते हैं। मन्नी के जब कतरे शुरू हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपके मसाने की कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो गई है। जब मसाना कमज़ोर होगा तो पेशाब के कतरे शुरू हो जाएंगे, मन्नी के कतरे शुरू हो जाएंगे, कपड़े नापाक रहना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, असाबी खिंचाव, टेंशन बन जाती है, परेशानी का मसला बनता रहता है। तो ये भी इसकी वजूहत है। उसके अलावा बेकरी आइटम जो है, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम इस्तेमाल करना, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करना, गर्म अशिया, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ें, जो बाज़ारी तली हुई चीज़ें होती हैं, इनके इस्तेमाल से भी जो है पेशाब जो है इसके बार बार आने लग जाता है, मसाने की कमज़ोरी का मसला बन जाता है, बाज़ दफ़ा कतरे भी आने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी जो है कतरे आने लग जाते हैं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से और ज़कावत हिस्स की वजह से ये मसला बन जाता है। ज़कावत हिस्स जो है, जिसकी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको ज़कावत हिस्स का मसला है या आपको ज़कावत हिस्स के बारे में पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए हमारे चैनल का आपको विज़िट करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे तरफ लेकर चलता हूँ। बहुत ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है, ये मैं आपको बताता हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ अमर अपने यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो पर वक्त आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के मराज है, जनाना मर्दाना पोशीदा मराज है, या बुजुर्गों के मराज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के इंतजार नोट कर लें। आपने करना क्या है, अंगूर के पत्ते लेने हैं। आपने 41 अदद आपने अंगूर के पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपने हस्बे जायका आपने गुड़ लेना है, और पानी आपने सादा पानी 4 गिलास आपने सादा पानी लेना है। बस ये इतना सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर आपके मसाने की कमज़ोरी बन गई है,
یا بار بار پیشاب آتا ہے یا قطرے آتے ہیں، انشاءاللہ اس نسخے کا استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس قطرے کا استعمال بتا دوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پتیلی لینی ہے، اس میں آپ نے یہ پانی ڈال دینا ہے، 4 گلاس پانی، اس کو بوائل کرنا ہے۔ جب یہ بوائل ہو جائے اس وقت آپ نے اس میں انگور کے تازہ پتے جو ہوتے ہیں 41 عدد گنتی کر کے 2 دھا کر صاف ستھرے کر کے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں، اور اس کو آپ نے پکانا ہے۔ اتنا پکانا ہے کہ صرف 2 گلاس باقی پانی رہ جائے، 2 گلاس پانی جو ہے یہ اڑ جائے۔ 2 گلاس پانی رہ جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اتار لینا ہے، اتار کر آپ نے اس کو چھاننا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے حسب ذائقہ جو ہے اس میں آپ نے گڑ شامل کر لینا ہے، اور آپ نے یہ پی لینا ہے۔ 2 گلاس پانی بچے گا تو 2 گلاس میں سے 1 گلاس آپ نے صبح پینا ہے، اور 1 گلاس آپ نے رکھ دینا، یہ آپ نے شام کو پینا ہے۔ مطلب کہ روزانہ آپ نے تازہ بنانا ہے۔ 2 گلاس پانی بچے گا، 1 گلاس آپ نے صبح پی لینا ہے، 1 گلاس آپ نے شام کو پی لینا ہے۔ صرف آپ نے یہ 2 دن اگر استعمال کر لیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور قطروں کا آنا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نسخہ آپ نے 1 ہفتہ مسلسل استعمال کرنا ہے، فرق آپ کو دوسرے دن ہی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے مثانے کی کمزوری کے لیے، قطروں کے لیے۔ 100% یقینی علاج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کے استعمال کے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔